नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेनिंग 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश से आई तमाम बड़ी खबरों के साथ। घाटशिला की सीट पर उपचुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं, जहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विकास हेम्बर्न अपने नामांकन के लिए घाटशिला पहुंचे। जहां नामांकन से पहले उन्होंने कहा कि वो छात्रों की तरफ से आए हैं और छात्र हित के मुद्दों को लेकर मैदान में हैं। गोड्डा में प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है, जहां पर पुलिस कप्तान के आदेश पर कुल 7 थानों में नए थाना प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। ये फेरबदल प्रभाव निरंतर और बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के तौर पर किया गया है। नए पदस्थापित अधिकारियों को जल्द योगदान देने और क्षेत्र में सक्रिय पुलिसिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ बता दें कि पत्थरगामा थाना क्षेत्र में कार्यभार शिव दयाल सिंह और हनवारा थाना में प्रभार संभाला है ध्रुव कुमार ने, और साथ ही साथ ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र में प्रभार रंजन कुमार राम को दिया गया है। अब इसके अलावा बलपट्टा थाना क्षेत्र में आपको बता दें कि प्रभारी के रूप में पंकज कुमार सिंह PROGO, बता दें कि थाना प्रभारी के रूप में आशीष कुमार यादव और बसंत राय थाना प्रभारी के रूप में रामदेव वर्मा की नियुक्ति की गई है। ऐसे में पदस्थापन के बाद कई थाना प्रभारियों ने अपने अपने नए थानों में जाकर कार्यभार संभाला और उसके बाद कार्य शुरू कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धनबाद में 2 दिन पहले उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए कन्या अभियंता आनंद कुमार महतो ने शिवली पाड़ी दक्षिण पंचायत की आवंटित जमीन को बता दें समतलीकरण करने पर उप व्यवस्था केंद्र यहां पर स्थापित करने को लेकर एक काम चालू कर दिया था, जिसे विधायक अरुण चटर्जी के हस्तक्षेप के बाद बंद करा दिया गया था। इसी मामले को लेकर वो स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि यहां पर कई सरकारी भवन, 2 स्कूल, 2 उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र सहित कई अन्य योजनाएं हैं। सभी को व्यवस्थित तरीके से बनाना है ताकि जमीन पर सही उपयोग हो सके। आपको बता दें कि KFS की जमीन पर इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए जारजा में हस्तांतरित किया जाएगा। इसके लिए जमीन को सुरक्षित रखा गया है और उसी के कारण कार्य को बंद करवाया गया है। पर जो भी जगह है सारा सरकारी जगह पर ही है। और उस स्वास्थ्य केंद्र जो बनने का है, थोड़ी स्थल चेंज करके यहाँ पर जो पुराना बाथरूम है कुआंडवी मार्केट के सामने, उसी को तोड़ के बनाने के लिए बोला गया। तो चूंकि 2 स्कूल भी यहाँ बनने का है, आंगनबाड़ी बनने का है, 2 स्वास्थ्य केंद्र बनने का है, तो इसके सभी जगहों को चिन्हित करके उसको थोड़ा सजा के करने से भविष्य में ये पूरा इलाका जो है वो जियाडा में ट्रांसफर होगा इंडस्ट्री के लिए, तो इसलिए उसी तरीके से प्लानिंग करके। तो बता दें कि इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के चक्कर में यहाँ पर इसको विकसित किया जा रहा है। KFS की जमीन को अब हस्तांतरित किया जाएगा और इस स्थल पर आपको बता दें कि पहले आपत्ति जताई गई थी उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए। ये स्थल आपत्ति यहाँ पर जताते हुए विधायक ने आपत्ति को यहाँ पर जताया था और इसके साथ ही अब स्थल निरीक्षण किया और उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि KFS की जमीन को अब हस्तांतरित किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर के
सोनारी थाना क्षेत्र में स्क्रैप टॉल पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि आशंका जताई जा रही है कि पटाखों से आग लगी है, जिससे 5 लाख से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान यहां लगाया जा रहा है। हम सर पूजा वूजा करा के अपना 1 बजे घर गए हैं अपना आराम करने थे। हमको कोई 2 बजे फोन किया, अरे आपका प्लास्टिक में दुकान प्लास्टिक टाल में आग लग गया है, तो प्लास्टिक कार्टून आपका जल रहा। फिर हम आके देखे तो आग पकड़ लिया था पूरा। वही हम लोग फायर ब्रिगेड को फोन किए तो आया, तो सर आग का पाया पूरा तरह से बुता नहीं है, लेकिन अभी हम लोग कोशिश कर रहे कि उसको बुता दिया जाएगा। कितना दमकल की गाड़ी आई? 3-4 हुआ, 4 दमकल गाड़ी आई थी। कितना नुकसान होगा आपका? नुकसान सर 5 लाख के करीब हो गया है। अभी भी आग लगा हुआ है? आग थोड़ा पकड़ा हुआ है, अभी उसको ट्रेन से थोड़ा हटाया जाएगा तो बुतेगा, उसको बुताया जाएगा। करीब रात्रि 2:30 से 3 बजे के बीच हम लोग के पार्टी के ही जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं विनोद जी, बड़े भैया, उनके द्वारा सूचना मिली कि ग्वाला बस्ती नॉर्थ में एक कबाड़ी का टाल है जो किसी सुरेंद्र गुप्ता नामक व्यक्ति का है। वहाँ आग लग गई है और आग आस पड़ोस के इलाकों में फैलते जा रही है। तो हम लोग यहाँ आए हैं और आने के बाद विनोद भैया के द्वारा थाना प्रभारी को भी सूचना दे दिया गया था। उसके बाद हम लोग इसकी सूचना माननीय अपने विधायक जी को दी। उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड को जिसको और जो सरकार के तंत्र जो एमजीएम में है दोनों स्थान में सूचना देकर अभी तक यहाँ 6 टैंक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है और भी आवश्यकता पड़ेगी। अभी आग की क्या हुई? अभी भी आग पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी का इस्तेमाल हो ही रहा है, क्योंकि आग के नीचे जो प्लास्टिक और कूट है उसके कारण जो प्लास्टिक और कूट के कारण जो नीचे की ओर आग ज़्यादा लग गई है। तो उसको हम लोग जब तक पूरा नहीं बुझेगा तब तक उसको हम लोग यहाँ से गाड़ी वाले लोग बोल रहे हैं कि और गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग प्रयास करें कि जिसको टाटा स्टील की गाड़ी है और 2 गाड़ी वो लोग रखे थे रिजर्व में, वो दोनों गाड़ी भेज दी। जामताड़ा जिले में अंबा पंचायत के बहुचर्चित गणेश शिमला काली मंदिर में वार्षिक काली पूजा का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौके पर पहुंचे। आपको बता दें प्रत्येक साल गढ़ शिमला काली मंदिर में ये पूजा अर्चना की जाती है और धूमधाम से ये कार्यक्रम आयोजित होता है, जहां पर जिले समेत बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि गढ़ शिमला काली मंदिर में विधि विधान के साथ मन्नत मांगने पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस वजह से हर साल होने वाले वार्षिक काली पूजा के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। ये भी बताते चले कि दक्षिण काली की पूजा लगभग 850 सालों से यहाँ पर होती चली आ रही है। इस वर्ष की मुख्य पूजा चंदन चक्रवर्ती ने की है। आती है कि यहाँ जिन महिलाओं को पुत्र कन्या प्राप्त नहीं होते वे यहाँ आते हैं, मन्नत करते हैं। जहाँ तक संभव यहाँ पूर्वजों से दिए जा रहे दवाइयाँ खिलाए जाते हैं और उसी से पुत्र कन्या प्राप्त होते हैं और लोग आते जाते रहते हैं। कहाँ से लोग? हमारे 36 जिले से लोग आते हैं। फिलहाल हमारे जब पूजा कर रहे थे अमेरिका के टेक्सास से भी लोग पूजा करने के लिए, जापान से लोग आए थे, इंग्लैंड से भी लोग आए थे के लिए। फिलहाल अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नेपाल, बांग्लादेश और भारत के मुंबई, गुजरात से भी लोग आते हैं और पूजा करते हैं, मनाते हैं। और वर्ष के हर रोज पूजा होते हैं और विशेष पूजा हमारे यहाँ दीपान्विता अमावस्या यानी आज के दिन, दीपावली के दिन ही पूजा का आयोजन किए जाते हैं। পুজো তো যে 850 থেকে বছর। কোন কোন দিন বিশেষ পূজা হয়? বিশেষ পূজা বলতে তোমার এখানে শনি মঙ্গলবার আর পুজো হয় প্রতিদিনই,
দিন পুজো হয়, কিন্তু শনি মঙ্গলবার বিশেষ মানে অনেক ভক্ত আছে। কোথায় কোথায় থেকে ভক্ত এসছে এখানে? ভক্ত না আমাদের অত জানা নাই যে আছে, তো মোটামুটি এখান থেকে 100 কিলোমিটার রেঞ্জ একদম আসছেই আসছে। আনে? মায়ের কাছে অবশ্যই হয়, তার কারণ মায়ের আজকে এই ভক্তদের লাইট দিয়েছে, তারপরে যে অত অত ঘন্টা চান এত অত জিনিস কেন দিছে। बिहार में चुनाव 2025 में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो अब महागठबंधन का हिस्सा ही रहेगा। झामुमो ने गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा चकाई और धमदाहा, कोटरिया और साथ ही साथ पीरपेंती, मनीहारा और जमुई विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारेगा। इन सभी सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। चौबीस के चुनाव के बाद भी हम लोगों ने राजद को 6 सीटें दी और उनके विजयी एक प्रतिनिधि को अभी के वर्तमान कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान दिया। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैती, जिसमें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और पीरपैती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका इस मायने में है कि बिहार विधानसभा चुनाव होना है और इस बिहार विधानसभा चुनाव में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लगातार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो महागठबंधन से सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन सीट अंततः नहीं मिलने के कारण, दोनों में समावेश नहीं होने के कारण आरजेडी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को दरकिनार कर दी, जिसके कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इन्होंने 6 सीटों पर भी दावेदारी कर दी है। इन 6 सीटों में जो झारखंड से सटे इलाके हैं, बिहार के जो इलाके हैं, इन इलाकों में उन्होंने चुनाव लड़ने का कहा है और ये अपने प्रत्याशियों को यहाँ उतारने की बात कह रहे हैं। इनमें जो 6 सीट है वो 6 सीट है चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पीरपैती और मनिहारी और जमुई। इन इलाकों में जो झारखंड मोर्चा है वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य है, उन्होंने कहा है कि जो महागठबंधन के आरजेडी के जो तेजस्वी यादव है वो इनके साथ कहीं ना कहीं छले है, विश्वासघात हुई है। इस कारण जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव का फैसला, इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं असमंजस यह रहेगा कि जो बिहार में चुनाव होना है तो विपक्षी पार्टी यानी कि एनडीए जो दल है, एनडीए दल को कहीं ना कहीं इससे फायदा होने की संभावना, लेकिन चुनाव है भैया और जनता है, जनता किस पर विश्वास करती है, किसे अपना वोट देती है, यह तो समय बताएगा। खैर चुनाव का जो है वो 14 नवंबर को आना है। 14 नवंबर के बाद ही यह पता चलेगा कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो फैसला लिया है, महागठबंधन से तेजस्वी यादव ने जो फैसला लिया, किन पर सच्चाई है और जनता किन पर विश्वास करती है। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार।